Hi everyone. Today I am going to explain the rest part of this lesson, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राइटर जो है वो अपनी दादी माँ को बहुत खुश पाता है और वो उनके लौटने पर वो चिड़ियों को, स्पैरोज को जो दाना डाल रही थी, बड़ी प्रसन्न होकर डाल रही थी और उनको हल्की फुल्की डांट भी लगाती जा रही थी। आगे देखते हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को उनमें एक परिवर्तन देखा। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने कोई प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने अपने पड़ोस की औरतों को कलेक्ट किया और उन्होंने एक पुराना ड्रम उठा करके गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. For several hours, कई घंटों तक, she thumped the sagging skins, मतलब thumped मतलब होता है बजाना या ठोकते रहना, तो वो बहुत देर तक वो उस ढोलक को, सैगिंग का मतलब होता है कमजोर, स्किन मतलब उसकी जो खाल, ढोलक की जो खाल थी वो बहुत कमजोर थी। उस कमजोर ढोलक पर जो जर्जर ढोलक थी उसको पीटती रही और गीत गाती रही उन योद्धाओं के जो वापस विजय होकर के घर लौटते हैं। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हम बराबर कोशिश कर रहे थे कि वो इतना स्ट्रेस ना लें, वो इसको अवॉइड करें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। मैं पहली बार था जब मैंने उनको जाना था और उस दिन उन्होंने कोई प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। दूसरी सुबह वो थक गई और वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। वो हल्का फुल्का बुखार था लेकिन और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड फादर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी माँ का सोचना थोड़ा अलग प्रकार से था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंतिम समय अब आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। शी सेड, उन्होंने कहा कि अब मेरे जाने का मतलब मेरे जीवन का अंतिम समय यानी लास्ट चैप्टर है जो क्लोज होने वाला है, मेरे जीवन का की अंतिम घड़ी है जो खत्म, मतलब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। ठीक है, अब कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ ही आप जो मेरे जिससे मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। एंड शी हैड omitted टू प्रे। omitted टू प्रे का मतलब उन्हें अभी प्रेयर भी करनी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो अपना समय बातें करने में बर्बाद करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। हमने उनको बहुत मना किया लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। शी लेज पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। और वो शांतिपूर्वक बेड पर लेट गई और आराम से प्रेयर करने लगी और हाथों से में जो माला लेकर के अपनी प्रेयर बोलना शुरू कर दिया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम संदेह कर सकते, जब तक हम संदेह कर सकते, जब तक उन्होंने अपने होठों को चलाना बंद कर दिया और उनके हाथों में जो माला थी, उनके हाथ जो निर्जीव फिंगर्स यानी उंगलियों में जान नहीं बच रही थी, उन हाथों से उनकी माला जो थी वो गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पर एक पीले रंग का एकदम से पीला रंग छा गया उनके चेहरे पर। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम समझ गए कि वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इन कस्टमरी, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको उठाकर बेड से नीचे रख दिया। एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाजों के अनुसार होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ अ रेड श्राउड, जब नीचे लिटा दिया जमीन पर और उनको एक लाल रंग के कपड़े से ढक दिया यानी कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। और आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, जब हम लोग उन्हें दुख प्रकट कर लिया,
वी लेफ्ट हर अलोन, हम उनको अकेला छोड़कर चले गए ताकि हम उनके फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट्स कर सके, उनकी शव यात्रा के लिए अरेंजमेंट कर सके। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को जब हम उनके रूम में पहुंचे, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, एक स्ट्रेचर लेकर के ताकि हम उनके दाह संस्कार के लिए उनको ले जा सकें। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूरज डूबने वाला था और उसकी जो गोल्डन लाइट थी वो उनके कमरे पर और वरांडा में सुनहरा अपनी जो छवि थी वो गोल्डन, उसकी जो डूबते हुए सूरज की जो रेज होती हैं वो उनके वरांडा पर पड़ रही थी। सुनहरा रंग का पूरा कमरा हो रखा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में ही थोड़ा रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud. All over the veranda and in her room right up to where she lay dead. जहाँ पर वो वरांडा में लेटी हुई थी, पूरे वरांडा में जहाँ पर वो लेटी हुई थी या रूम के आसपास सब जगह उनको जब लाल कपड़े से ढका हुआ था, रेड श्राउड से उनको वो लपेटा हुआ था, उनकी चारों तरफ पूरी जगह पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, चारों तरफ हजारों जो स्पैरोज थी वो उनके चारों तरफ बैठी हुई थी, फैली हुई बैठी हुई थी फ्लोर पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, और वो चिड़िया जिनको वो दाना खिलाती थी ना, वो चिड़िया सारी पूरे आंगन में फैली हुई थी, रूम की तरफ सब जगह उनकी जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उसके चारों ओर बैठी हुई थी, लेकिन वो लोग कोई नॉइस नहीं कर रही थी, कोई चहचहाट नहीं थी उनमें। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, हमने उनसे माफी मांगी कि मतलब उनकी दादी माँ को का जो शोक जता रही थी वो चिड़िया बैठ करके, तो वी फेल्ट सॉरी फॉर देम, हमने उसके लिए उनसे माफी मांगी और मेरी जो माँ थी वो उनको खिलाने के लिए कुछ ब्रेड लेने अंदर चली गई और वहां से उनको ब्रेड लेकर आई उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ा। एंड वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, द वे, जिस तरीके से वो दादी माँ खिलाया करती थी उस तरीके से उनके सामने डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज जो थी उन्होंने ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जो बर्ड्स थी जिनको प्यार से दादी माँ खिलाया करती थी वो सिर्फ दुख जता रही थी कि उनको छोड़कर के कोई चला गया, जो उनको एक चिड़ियों में या जानवरों में भी एक अपनत्व की भावना आ जाती है, वो उन चिड़ियों में जागी हुई थी। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हम दादी माँ को लेकर के चले गए तो वो चिड़िया भी आप चुपचाप उड़कर निकल गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, दूसरे दिन स्वीपर आया और उनको साफ करके सारे जितने भी ब्रेड क्रम्स थे उन सबको डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये हमारा एंड था इस लेसन का। और अभी आपने देखा कि किस तरह से खुशवंत सिंह और उनकी नानी के बीच में फ्रेंडशिप होती है, कैसे ग्रो होती है और उसका एंड कैसे हो जाता है, ये अभी आपने देखा। तो आप लोग देखिए वीडियो, रिवाइज कीजिए और इस लेसन के एंड के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।